मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 का मित्रों एग्जाम का डेट मित्रों घोषित हो गया है। 19 जुलाई से मित्रों 22 जुलाई तक मित्रों उसको एग्जाम लिया जाएगा। अतः मित्रों जितने भी हमारे मित्रों जैसे टीआरई 3 का मित्रों फॉर्म भरे हुए हैं तो मित्रों वह यदि म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों यह डेमो क्लास मित्रों अति आवश्यक है। और मित्रों डेमो क्लास के साथ साथ मित्रों प्रतिदिन जैसे थ्योरी का क्लास और मित्रों मॉक टेस्ट मित्रों चलाया जा रहा है। अतः मित्रों क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और मित्रों पैकेज को मित्रों आप जरूर खरीद लें ताकि आपका रिजल्ट मित्रों सुनिश्चित हो जाए। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। आज के पहला प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम कर्नाटक संगीत के किस नाम से मित्रों जाना जाता है। तो यह जो आपको मिसप्रिंट आपको टाइप हो गया इससे कोई मतलब नहीं है। ए में आपका अंतर है, बी में कौशिक है, सी में प्रतिमा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अंतर मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तानी संगीत का शूधनी दक्षिण संगीत पद्धति के समान है। कहने का मतलब मित्रों हिंदुस्तानी संगीत का शूधनी दक्षिणी संगीत पद्धति के किसके समान है। मित्रों कौशिकनी, काकलिनी, जुदनी, सी में मित्रों डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों यह डेमो क्लास नंबर 10 है। मित्रों यदि डेमो क्लास नंबर 10 मित्रों डायरेक्ट में देख रहे हैं तो सभी डेमो क्लास के मित्रों आप जरूर जैसे क्वालिफाई करें और ज्वाइन करें मित्रों। और डेमो क्लास से मित्रों आपको पता चलेगा कि कितना मित्रों मेरा तैयारी है। बाकी जो बच्चे जैसे कोर्स खरीद लिए उनके लिए मित्रों डिटेल से मित्रों प्रतिदिन क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुदनी। मित्रों आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है। मित्रों आपको बताते चले कि 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है। साडव, आडव, संपूर्ण मित्रों यही 3 में से प्रयोग हो सकते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 5 स्वरों के प्रयोग से मित्रों आडव नामक जाति बनती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों बताते चले कि साडव में 6 स्वर लगते हैं, संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं, ऑडव में तो मित्रों 5 आपको बता ही दिए। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं। स्वरों की नियमानुसार मित्रों उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं। आकार, अलंकार, जाति, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों की नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। तो मित्रों स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को मित्रों हम लोग अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि यदि मित्रों जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन मित्रों एक टारगेट फिक्स कीजिए। क्या फिक्स कीजिए। प्रतिदिन मित्रों एक गोल फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों इस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय मित्रों 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मित्रों प्रश्न आपका है कि उर्दू या फारसी भाषा के गीत किसमें पाए जाते हैं। उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाए जाते हैं। भजन में, ठुमरी में, गजल में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाए जाते हैं। तो मित्रों गजल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर कह लीजिएगा। संगीत का आधार कौन सा नाद है। आहत नाद, अनाहत नाद दोनों सही है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत का आधार मित्रों कौन सा नाद है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत का आधार जो है मित्रों आपको बताते चले कि आहत नाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों क्लियर कीजिएगा नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अब मित्रों पूछिए कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो नाद की मित्रों 3 विशेषताएं हैं। इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है
कि संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। संगीत में तार के कंपन को मित्रों क्या कहते हैं। आंदोलन, दोलन, ध्वनि। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में तार के कंपन को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि संगीत में तार के कंपन को मित्रों आपको आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। मतलब कोमल स्वरों की संख्या मित्रों कुल 4 बताया गया है। तो मित्रों कौन ऐसे 4 है मित्रों जिसको कोमल स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ये नंबर सही है कि बी, सी, डी, ई। बताइए मित्रों इस चारों में से कौन सा आंसर मित्रों सही है। तो मित्रों बताते चले कि कौन कौन से मित्रों स्वर जैसे कोमल भी होते हैं। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रे, ग, ध, नि। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चलें कि ठुमरी गायन शैली मित्रों किस ताल का प्रयोग होता है। तीव्रा ताल, धमार ताल, 4 ताल। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी गायन शैली मित्रों किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर मित्रों डेमो क्लास का अंतिम प्रश्न मित्रों या वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। वैदिक काल में सामगान में मित्रों कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 1, बी में 3, सी में 4, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। तो मित्रों कुल 3 स्वर प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। कितना सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य आंसर है। इस प्रकार मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको डेमो क्लास में जिस तरीका से मित्रों दिया जा रहा है उसी तरीका से मित्रों जितना भी मित्रों हम डिटेल से मित्रों थ्योरी के साथ से मित्रों क्लास ले रहे हैं, मॉक टेस्ट का मित्रों क्लास ले रहे हैं, उससे मित्रों सभी प्रश्नों का सभी क्लास का मित्रों अंतिम मित्रों हम आंसर दे देते हैं। मित्रों बार बार हम बोल रहे हैं कि मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप मित्रों हमसे कांटेक्ट करके मित्रों तत्काल संपूर्ण पैकेज मित्रों खरीद लीजिए ताकि मित्रों एक भी प्रश्न मित्रों आपका एग्जाम में न छूटे। ठीक है मित्रों, बाद में पछताने से ज्यादा अच्छा है कि तत्काल मित्रों जितना जल्द हो सके मित्रों पैकेज को खरीदे। मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और मित्रों प्रतिदिन जैसे मित्रों क्लास ऑनलाइन मित्रों को टाइम बाय टाइम करवाया जाएगा। मित्रों प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे जैसे मित्रों क्लास चलाए जाते हैं। अतः मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर करके ध्यान दीजिएगा। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर करके मित्रों जो ऐसे संपूर्ण पैकेज मित्रों आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।